तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला रूल करते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे होगे ना, ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होगे एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा। गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पर बेहतरीन ये जो क्लास होने वाली है ना एसएससी के अंदर, यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं फालतू में कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। आप खुद देख रहे होगे कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो यदि 2 मिनट की वीडियो में कोई चीज़ बताई जा रही है तो आप देख सकते हो, 90 सेकंड के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे। चलो देखते हैं। कहने का मतलब गाइस, ये सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो लिखा है, अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, और वो प्लूरल नंबर है, जैसे 50। तो ये जो 50 लिखा है ना, तो देखा जाए तो ये प्लूरल नंबर है ना, प्लूरल नंबर है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे 10 किलोमीटर से लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, जो नंबर होता है, ठीक है, वो यूनिट में होता है, ठीक है। जो नंबर होता है वो यूनिट में होता है। तो जब यूनिट में होता है तो वहाँ पर जो वर्ब का यूज करते हैं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये आप नोट कर लेना कि जो नंबर होता है वो यूनिट के रूप में होता है। जैसे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से जो लॉन्ग डिस्टेंस, सही है। मैं आपसे कहूँ कि 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है 10 सेकंड में, 10 मिनट में आपको, या 25 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो क्या आप दौड़ पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि दौड़ पाओगे। तो ये जो 10 किलोमीटर अब यहाँ पर दिया गया है ना, ये एक 10 जो लिखा है ये तो प्लूरल है, लेकिन इसे एक यूनिट के रूप में देखा गया है, ठीक है। 10 किलोमीटर्स, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, तो इस सेंटेंस में कहीं पर एरर नहीं है। और एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 16/11/2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 10 किलोमीटर्स आर थोड़ी होगा, 20 किलोमीटर्स आर नहीं होगा, क्योंकि ये एक, देखो मैं अब फिर बता रहा हूँ, जो भाई नंबर होते हैं ना, जो नंबर होता है वो यूनिट के रूप में काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। जब यूनिट के रूप में काउंट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज का यूज करोगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है, 1000 रुपीज, अब 100 रुपये, ठीक है, एक यूनिट के रूप में काउंट किया गया 1000 रुपीज, ठीक है, 100 रुपये एक यूनिट के रूप में काउंट किया गया है। तो आर नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, यानी कि यहाँ पर इज का यूज करोगे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो ना, समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इफ़ टू नाउन्स, चलो हम इससे पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँगा इसे, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर लिखा है कि अगर दो नाउन्स को एक प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे और वर्ब भी सिंगुलर होगा। कहने का मतलब गाइस ये है, अब मेरी लैंग्वेज समझो, कि जब दो नाउन सेम हो और वो प्रीपोजिशन से जुड़े हों, याद रखना, जब दो नाउन सेम हो और वो एक प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन याद रखना, वो दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर टाउन और टाउन, ये दो नाउन हैं और ये प्रीपोजिशन से जुड़े हैं और दोनों नाउन हमारे सिंगुलर हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पर वाज आएगा। डोर टू डोर, दोनों नाउन सेम हैं यानी सिंगुलर हैं और प्रीपोजिशन से जुड़े हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगला है वर्ड फॉर वर्ड रिपीटेशन, तो दोनों नाउन कैसे सिंगुलर है, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, इसका यूज करोगे। मैन आफ्टर मैन भाई नहीं होगा, क्या होगा? मैन आफ्टर मैन होगा। ये दोनों नाउन प्लूरल हैं, सेम तो हैं लेकिन प्लूरल है, प्लूरल नहीं होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए ना। तो वर्ब यहाँ पर लिखो मैन आफ्टर मैन हैज टर्न अप फॉर दी सेरेमनी, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो अब इनको देख लेते हैं, बहुत सिंपल है यार। द जूरी पार्ट इट्स दियर ऑर्डर, तो सिंपल है। जो जूरी वर्ड होता है, ये जूरी जो वर्ड होता है ये कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन के साथ में जो वर्ब लगाते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो द जूरी हैज इट्स दियर ऑर्डर, द क्लास गोइंग ऑन, तो सिंपल है, द क्लास इज गोइंग ऑन इट्स दियर रूम। द कमिटी, यहाँ पर कमिटी देखो, कमिटी केवल वर्ड कलेक्टिव नाउन है, वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ पर कमिटी को डिवाइड करने की बात की गई है, डिवाइड करने की बात की गई है, तो वर्ब प्लूरल आएगा। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर इट्स ओपिनियन। द जूरी टेकन रिस्पेक्टिव सीट्स,
यहाँ पर देखो जो जूरी वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, वर्ब तो सिंगुलर आएगी, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्टिव अपनी अपनी सीट की बात की जा रही है, रिस्पेक्टिव सीट्स की बात की जा रही है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सीट्स की बात की जा रही है। तो जूरी हैव टेकन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। तो गाइस क्लास तो कंप्लीट हो गई, समझ में आया है तो भाई इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।